नई शराब नीति में कथित तौर पर आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया मामले में आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से तमाम दलीलें दी गई। इसमें कहा गया कि मनीष सिसोदिया का परिवार दिल्ली में रहता है, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ईडी और सीबीआई जानबूझकर परेशान कर रही है। घंटों घंटों तक बैठाया जाता है, अलग अलग कमरों में बैठाया जाता है और पूछताछ के नाम पर कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने अपनी बात रखते हुए कोर्ट में कहा कि जानबूझकर मनीष सिसोदिया को कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। कई सवाल हैं, हम पूछ रहे हैं और लगातार कई नए खुलासे भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दस्तावेज है वो भी कोर्ट में आज दिखाया गया। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच आज राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख भी 24 मार्च को बताई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। इसी कड़ी में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम के घर आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने एक कारण बताओ नोटिस चस्पा कर दी है। इसका मतलब साफ है कि जल्द ही गुड्डू मुस्लिम का जो आलीशान मकान है इसको प्रयागराज विकास प्राधिकरण का पीला पंजा धराशायी कर देगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की माने तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 25 मार्च तक का समय दिया गया है गुड्डू के परिजनों को और चांद बीबी के नाम से जो दो लोगों के नाम ये नोटिस चस्पा की गई कि 25 मार्च तक ये कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है कि ये अपना भवन के सारे कागज और नक्शे के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे, अन्यथा ये पूरा जो आलीशान मकान है जो धन बल और बाहुबल से बनाया गया है इसको प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम नेस्तनाबूद कर देगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम वही शख्स था जो लगातार उमेश पाल पर बमबाजी कस रहा था। दौड़ा दौड़ा को उनको तब तक मारा गया है जब तक वो अचेत नहीं हो गए, मरणासन्न नहीं हो गए। ऐसे में पुलिस की टीम लगातार अभी दबिश दे रही है उन अपराधियों को पकड़ने के लिए जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ऐसे भवनों को चिन्हित कर रही है जो इस हत्याकांड में शामिल थे या जिन्होंने अपने धन बल और बाहुबल से इस तरीके की इमारत खड़ी की थी। श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी मीना मस्जिद विवाद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होनी थी सुनवाई। आपको बताते हैं कि न्यायालय की व्यस्तता के चलते जो है सुनवाई टली। अब 1 अप्रैल को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने न्यायालय से मांग की है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी मीना मस्जिद का अमीन सर्वे कराया जाए और उसकी नापतोल कराई जाए। लगातार हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मस्जिद के वाद में भी वादी हैं और उन्होंने ही श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी मीना मस्जिद के मामले को न्यायालय में रखा है। लगातार इसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख चुके हैं। माना जा रहा है कि न्यायालय में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें रखी जा चुकी हैं। न्यायालय पूरे तरीके से सुन चुका है। अब आने वाली तारीख यानी कि 1 अप्रैल को न्यायालय मीना मस्जिद में अमीन सर्वे और नापतोल के आदेश जारी कर सकता है। यूपी के बुलंदशहर में धीरज हत्याकांड का मात्र 24 घंटे में अनुसार पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे में पहले तो साथ में मिलकर शराब पीते थे, फिर घटना को अंजाम दिया। धीरज हत्याकांड में आरोपी मुकेश ने निर्मम तरीके से 2 साथियों के साथ मिलकर धीरज को गला घोंटकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। खुर्जा देहात में गला घोंटकर फेंक दिया था। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से जांच की थी। सीडीआर के आधार पर मुकेश पर पहले से ही शक था। अनुसार पुलिस ने मात्र 24 घंटे में हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना का खुलासा किया है। बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निकाला जुलूस, जिला अधिकारी कार्यालय पर दिया धरना। आपको बता दें बस्ती जनपद में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में कर्मचारियों के द्वारा जुलूस निकालकर जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सड़कों पर लगभग कईयों हजार के संख्या में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग अपनी रखी है। वो जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं के द्वारा बताया गया, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग
सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और आगामी 2024 के चुनाव में इसका परिणाम सरकार खुद देखेगी। उसी को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में सभी कर्मचारियों ने योगी मोदी के मुर्दाबाद के नारे जमकर सड़क पर लगाए हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, वो बात बताएंगे जो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, लेकिन उनके अधिकारी और उनके मातहत क्या करते हैं। हरदोई के सुरसा ब्लॉक में जहां पर पहुतेरा ग्राम सभा है, वहां पर कैटल सेट के नाम पर पैसे निकाल लिए गए, लेकिन कैटल सेट नहीं बनाए गए। वहां के लोगों ने जब जाना और मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत की। यही नहीं, सुरसा ब्लॉक में कई ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पर कैटल सेट के नाम पर पैसे निकाल लिए गए और कैटल सेट धरातल पर नहीं बने। और कई ग्राम सभा ऐसी हैं जहां पर कैटल सेट के नाम पर दुकानें और मकान बना दिए गए। ये साफ तौर पर दिखता है कि कैटल सेट जो जानवर और गायों के बांधने के लिए सरकार ने योजना चलाई थी, वहां पर दुकान या फिर मकान या फिर कैटल सेट न बनना, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ये खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों पर। फर्रुखाबाद जिला प्रशासन की आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं जिला प्रशासन ने आज आवास विभाग स्थित करीब 70 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इस कब्जा मुक्त जमीन को कराने के लिए प्रशासन के पसीने छूट चुके हैं। वहीं फर्रुखाबाद प्रशासन ने विरोध कर रही महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस जो है चप्पे चप्पे तैनात है। वहीं जिला प्रशासन जो है तहसीलदारों के साथ में जो है बुलडोजर 3 बुलडोजर लेकर पहुंचा है, उसने जमीन को कब्जा कराया गया। वहीं कब्जा करने वाले दबंग जो है अभी तक कोई भी अपने कागज नहीं दिखा सके हैं। एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पानी समय पर उपलब्ध हो सके। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो जलकल का जो अनुसात है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इंदिरा नगर वार्ड में 2 मिनी ट्यूबवेल लगाए गए थे, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। हालांकि ठेकेदार को सीधा फायदा पहुंचाने का काम जोन 7 में तैनात अधिकारियों ने किया है। ट्यूबवेल बनकर तैयार नहीं, उससे पहले ही लाखों का पेमेंट ठेकेदार को कर दिया गया है। अब देखना होगा कि जब न्यूज़ ऑन इंडिया ने इस भ्रष्टाचार से पर्दा उठाया, उसके बाद जीएम जलकल क्या कुछ एक्शन लेते हैं। फिलहाल जिस तरीके से जोन 7 में तैनात एक्सीएन ने न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत करते हुए बताया है जैसे कि वो पूरे घटना से अनजान हो। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि जब समय पर पेमेंट हुआ, ठेकेदार को पेमेंट किया गया, उस समय भी प्रेजेंट टाइम जो तैनात एक्सीएन है वहीं तैनात थे। उन्हीं के निगरानी के द्वारा ही ये पूरे पेमेंट का भुगतान किया गया है। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि राजस्व को सीधा नुकसान पहुंचाने का फायदा किया गया। गोरखपुर की पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गुलरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 4 लोगों को पुलिस ने असलाह तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 नाबालिग और 1 बालिग है। साथ ही साथ आपको बता दें यह तस्कर पूर्वांचल के अनेक जिलों से लेकर के दूसरे जगहों पर भी, दूसरे प्रदेशों में भी असलाह की तस्करी करते थे। खासतौर से मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा गोरखपुर के एसएसपी द्वारा किया गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि इनके और तार जुड़े हुए हैं और जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगाई गई है और टीम लगातार उन सुराखों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जो इनकी आला सरगना है। खासतौर से कब तक पुलिस पकड़ करके सलाखों के पीछे सरगना को डालेगी यह तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन पुलिस की सरगर्मी उन आकाओं तक पहुंचने में जुट गई है। सहारनपुर में एनकाउंटर के खौफ से एक बदमाश और पहुंचा पुलिस के पास। दरअसल थाना मंडी इलाके के टॉप 10 बदमाश शहजाद उर्फ भूरा, जो कि हिस्ट्री सीटर था और लगातार पुलिस की गिरफ्त से दूर था, वो एनकाउंटर के डर से पुलिस के पास पहुंचा और थाना प्रभारी के कदमों में जाकर बैठ गया कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कोई भी घटना, किसी भी तरह की घटना को अंजाम नहीं दूंगा। क्योंकि जो शहजाद उर्फ भूरा था उसके ऊपर कई मुकदमे थे, पुलिस के लगातार खौफ उसको बना हुआ था, एनकाउंटर का खौफ लगातार उसको बना हुआ था। तो एनकाउंटर के खौफ से ही शहजाद उर्फ भूरा थाना मंडी पहुंचा और वहां पर जो इंस्पेक्टर हैं थाने के, उनके सामने बैठकर, घुटनों के बल बैठकर बोला कि साहब आज के बाद मैं कोई भी घटना को अंजाम नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूं और मैं अपने मेहनत करके, मजदूरी करके पालन पोषण अपने बच्चों को करूँगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, एनकाउंटर के खौफ को लेकर जो बदमाश था वो थाना मंडी पहुंचा और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ माफ़ी मांगी है। फिलहाल
पुलिस ने भी हिदायत दी है कि आज के बाद अगर उसने कोई भी गुंडागर्दी की या कोई भी घटना को अंजाम दिया तो उस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी। सारण न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। बदलापुर में हमने खबर प्रमुखता से दिखाया था कि वहां पर दुष्कर्म का आरोपी थाने की कस्टडी से, पुलिस की कस्टडी से ही फरार हो गया है, जिसको प्रमुखता से अजय पाल शर्मा ने संज्ञान लेते हुए वहां के थाना अध्यक्ष सहित क्राइम के इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया है और 3 टीमें गठित कर उसके आरोपी की तलाश की जा रही है कि किस तरह से पुलिस थाने की कस्टडी से कैसे दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया है। यह बड़ा सवाल उठता है कि थाने के अंदर कस्टडी से किस तरह से आरोपी फरार हो जाता है। इसको देखते हुए अजय पाल शर्मा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मेरठ में यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए यमराज को खुद रोडों पर उतरना पड़ा। विशेष 4 दिन का अभियान चलाकर नुक्कड़ नाटक की एक संस्थान ने लोगों को जागरूक किया है। बिगर हेलमेट लगाए रोड पर चलने वाले लोगों को रोक करके यमराज ने खुद जागरूक किया है कि अगर बिगर हेलमेट लगाए, बिगर सीट बेल्ट लगाए या फिर रोड सेफ्टी के जो रूल हैं उनका पालन नहीं करते हैं तो यमराज आपको कभी भी उठाकर ले जा सकते हैं। उसी को लेकर के मेरठ के अंदर नुक्कड़ नाटक टीम ने 4 दिन का विशेष अभियान चलाया है, जिसमें हर चौराहे पर, ज्यादातर जो बड़े चौराहे हैं या फिर रेड लाइट हैं, वहां पहुंच करके यमराज खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आगरा में लगातार जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात का रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम वाटर वर्क से जीवनी मंडी चौराहे पर जो रोड गया है इसका रियलिटी चेक किया और जाम की समस्या के बारे में हकीकत जानना चाहा कि आखिरकार पूरे शहर में जाम की समस्या का कारण क्या रहता है। हालांकि नगर निगम द्वारा शेल्टर होम के पास यहाँ पर पार्किंग स्थल का जगह चिन्हित की गई है। ये पार्किंग स्थल की पूरी ज़मीन है, लेकिन यहाँ से पार्किंग स्थल को बनाकर वाटर वर्क चौराहे पर ठेकेदारों द्वारा चलाया जा रहा है और जिसके चलते पूरे दिन यातायात का आवागमन है वो बाधित रहता है। लोग समस्या से जूझते दिखाई देते हैं और आगरा के कई चौराहों पर इसी प्रकार की समस्या रहती है। यातायात और स्थानीय पुलिस होने के बावजूद भी यातायात पर पुलिस का कोई भी और ध्यान नहीं है, जिसके चलते पूरे दिन जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस और नगर निगम के आला अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर किस ओर ध्यान देंगे, किस प्रकार जाम से निजात दिलाने में सफल हो। जहां एक और सरकार लगातार स्वच्छ पेयजल देने की बात करती है और हर घर जल नल के तहत ग्रामीण अंचलों से लेकर कस्बा क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने की बात कर रही है, वहीं आपको बता दें कुछ जगहों पर अभी भी हाल बेहाल है और पानी को लेकर हर साल की तरह इस साल भी झांसी के कस्बा रानीपुर में अभी गर्मियों की शुरुआत ही हुई है और अभी से पानी की बेहद समस्या होने लगी है। आपको बता दें कि लंबे अरसे से यहाँ पर पेयजल की समस्या से लोग बाग खासे परेशान हैं। कई बार इसको लेकर मोहल्लों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि आज रानीपुर कस्बा के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द कस्बा में पेयजल की समस्या को दूर किया जाए, नहीं तो आंदोलन करेंगे। जहां फॉलिक एसिड की दवा मिलने से इलाके पर फैली सनसनी। मामला मौदाहा तहसील क्षेत्र के अरतना गांव का है। यहां गांव के बाहर स्थित महामला तालाब में बड़ी तादाद में गोलियां मिलने से इलाके पर फैली सनसनी। तालाब के किनारे खड़े लोगों को जब इस पर नज़र पड़ी तो लोगों ने इसकी फ़ोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। स्कूलों में 5 साल से 10 साल के बच्चों को हफ्ते में एक बार दी जाने वाली गोलियां तालाब में किसने फेंकी, इस पर सीएमओ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात कर मामले की जांच पर कही है। बेमौसम बारिश ने किसान को बर्बाद कर दिया। पहले जो है किसान जो है आलू में बर्बाद था, कितनी मुश्किल से जो है आलू में लागत लगाई, पैदा किया, उसके बाद जो है उसके रेट नहीं मिले। रात हुई बारिश ने पूरा तस्वीर दिखाते जिला बदायूं की। बदायूं जिले में पूरा इस तरीका से गेहूँ बिछ गया है, कुछ भी नहीं है गेहूँ के। थोड़ा कैमरा मैन का थोड़ा ये देखिए किस तरीका से जो है गेहूं की फसल जो है बर्बाद हुई है। ये बेमौसम बारिश ने किसान को जो है चौपट कर दिया। किसान जो है जिसके लिए जो है तैयारी करता 6 महीने की, 6 महीने के बाद हम जो है फसल को काटेंगे,
फसल उगाएंगे, उसी से अपना पहले से जो है अपना सोच लेता कि हमें जब हम फसल होगी तो हम आगे के लिए ये तैयारी करेंगे, आगे ये काम करेंगे। वो पूरी जो उसकी तमन्ना थी वो सारा जो है इस बरसात ने जो है बर्बाद कर दिया। पूरा जो है किसान जो है डिपेंड है खेती पर, और जब उसकी खेती ही जो है बर्बाद हो जाती है उस स्थिति में क्या करें। सरकारी कर्मचारी अपने जो है हड़ताल दे सकते हैं, लेकिन किसान क्या करें। किसान की मांग है बस जो कैसे ये जो है जो हमारी फसल बर्बाद हुई है सरकार उसका मुआवजा दे, क्योंकि उसका जो है इसी पे डिपेंड है रोजी रोटी। अब देखना ये होगा कि सरकार जो है क्या संज्ञान लेती है, क्या मुआवजा निर्धारित करती है। गाजियाबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इस भारी बारिश से लोगों को भले ही गर्मी से निजात मिली हो, लेकिन किसानों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। गेहूं हो, सरसों हो या फिर कोई और फसल हो, किसानों की ये फसल करीब 70% तक बर्बाद हो चुकी है। और फसल बर्बाद होने के बाद अब किसानों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। किसान खेतों पर जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपनी फसल बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन भारी बारिश के चलते फसल का काफ़ी हिस्सा नुकसान हो गया। यूपी में पिछले काफी दिनों पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था, जिसका असर भी अब लगातार देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जनपदों में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के कारण किसान तो परेशान है ही, कहीं ना कहीं अब आम जनमानस भी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें यदि जनपद मैनपुरी की, तो जनपद मैनपुरी में भी पिछले 3 से 4 दिनों पहले से लगातार आसमान में बादल छाए रहे। कहीं ना कहीं अगर हम आज की बात करें तो आज देर दोपहर से ही तेज आंधी के साथ साथ भारी बारिश भी देखने को मिली। कहीं ना कहीं जो ये बारिश हुई है इससे किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि फसल की बात करें तो मौसमी फसलों में इस समय गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरीके से तैयार खड़ी है। लेकिन जिस तरीके से अब आंधी और ये बारिश शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों को डर है कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो उनकी पूरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। किसानों का यहाँ तक कहना है कि अगर और बारिश लगातार 2 दिन हुई तो कहीं ना कहीं किसान एक तरीके से मरने की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने पूरी मेहनत करके फसल को तैयार किया है तो एक ही झटके में ये बारिश पूरी फसल को बर्बाद कर देगी। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब किस तरीके से किसानों की जो चिंता है वो कम होने का नाम लेती है, या फिर कहीं ना कहीं किसान इस बार बर्बाद हो जाएगा। मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही कड़ी चेतावनी उत्तर प्रदेश में दी थी कि लगातार ओलादार बारिश और कई जगह ऐसे क्षेत्र में बिजली के चमकने के साथ साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में आज फिर लखनऊ का मौसम जो है वो खराब हो चुका है। यहाँ की जिला प्रशासन ने भी कड़े निर्देश जारी किए हैं कि अगर अनावश्यक कार्य ना हो आपका तो आप अपने घरों से ना निकलें, और इसके साथ ही साथ में किसी भी प्रकार से आप अपने घर से ना निकलें, इसको लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अन्य जनपदों में भी लगातार घोर बारिश हो रही है, और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी लगातार बारिश का कहर जो है वो जारी है। यानी कि इस बारिश की वजह से बहुत से नुकसान भी होने वाला है। जहां एक तरफ किसानों को काफी ज्यादा फसलों पर नुकसान होने वाला है, तो वहीं जो जर्जर घर बने हैं उन घरों की गिरने की काफी ज्यादा संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश के होने के संदेह जताए जा रहे हैं, उससे काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा सकती है। भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में इस चैत्र नवरात्रि को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यूपी सरकार और एमपी सरकार दोनों मिलकर के भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट के मंदाकिनी तट राम घाट पर 11 लाख दीप जलाने का खास कार्यक्रम रखा गया है। इस दीपोत्सव कार्यक्रम से भगवान राम की यादों को ताज़ा किया जाएगा। भगवान राम ने चित्रकूट में लगभग 11.5 वर्षों तक वनवास किया है। भगवान राम का चित्रकूट से एक खास नाता था। भगवान राम चित्रकूट के मंदाकिनी नदी पर स्नान किया कर। देश भर में 22 मार्च से चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है, जिसको लेकर अब देश भर के दुर्गा मंदिरों में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इस समय हम कानपुर के जूही में स्थित मां बारा देवी के मंदिर में मौजूद है, जहां पर ये पौराणिक मंदिर है और नवरात्र के दिनों में यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से भक्तों को आने और जाने की सुविधाओं को सुसज्जित किया जा रहा है।
देखिए आपको सीधे दिखा देते हैं कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके ठीक ऊपर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि जो यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यदि कोई अराजक तत्व तो मंदिर के भीतर आकर कोई गतिविधियाँ करता है तो इस तरीके के लोगों पर निगरानी रखी जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर मंदिर परिसर में जो बैरिकेटिंग की गई है, पुरुषों के लिए अलग रास्ता है और महिलाओं के लिए जो रास्ता है वो अलग है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि नवरात्र के दिनों की बात करें तो यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और माँ बारा देवी के दर्शन करते हुए, ऐसी मान्यता है इस मंदिर की कि माँ बारा देवी की पूजा अर्चना और यदि भक्त यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होती हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन की बात करें तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी से रोका जा सके।